जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईगो पे, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने ईगो को लेके अपने कैरियर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिन चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं है वो काम भी वो बच्चे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से कि उनके उस समाज में, जहां उस एनवायरमेंट में वो रह के आए हुए हैं, वहां पे उस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। जैसे कि आप किसी समाज में रहते हैं, छोटे से एरिया में, अगर किसी एक काम को, पर्टिकुलर काम को, उसको बहुत ज्यादा इमेज दिया जा रहा है, आपको वैल्यू दी जा रही है, तो वो बच्चा भी चाहता है कि हम भी वही काम करें। बसते उसको ये बात समझना चाहिए कि यदि वो टैलेंट उसमें नहीं है तो समाज में दूसरा काम भी है। लेकिन नहीं, ना पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या बेटा आपके अंदर क्या ऐसी टैलेंट है जो क्या आप करना चाहते हो, ना बच्चा अपने पेरेंट्स को बता पा रहा है कि क्या हमें करना चाहते हैं, क्या मुझे आता है, किस चीज में हमारा मन लगता है। इन सब चीजों से परे हटके आज पेरेंट्स अपने बच्चे को सिर्फ, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते हैं कि हमारा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, हमारी बेटी वहां पढ़ रही है, और बच्चे भी सिर्फ पेरेंट्स को खुश करने के लिए, हाँ मैं वहां जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, वो अपने पेरेंट्स को खुल के बोल भी नहीं सकते हैं। ये दशा हो चुकी है। और मैं एक छोटी सी सिंपल सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब तक आप जीवन में अपने काम से खुश नहीं होंगे, जो काम आप करते हैं उस काम में आपको खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि देखिए काम ऑलवेज भी हार्ड होता है, लेकिन हार्ड काम को भी करने में अगर शाम को आपको मजा आया कि भाई कुछ तो किया, तो वो काम होता है असल में। जैसे कि आज अगर आप साइंटिस्ट बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, पुलिस बन जाइए, यदि आप उस काम को करने के बाद भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कि मैं एक पुलिस हूँ, मैं एक आईपीएस हूँ, मैं एक डीएम हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक डॉक्टर हूँ, और काम करने के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप उसके बाद कोस रहे हैं यार काश मैं दूसरे फील्ड में होता तो कुछ ज्यादा अच्छी लाइफ होती मेरी। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस लाइफ नहीं दे रहे हैं। वैसे ही जैसे कि आज हमारे समाज में, मैं एक छोटी सी एग्जांपल के तहत बताना चाहूंगा जो कि मेरे लाइफ से बीती हुई है। और हमारा, जब मैं क्लास 10th में था तब की मैं एक स्टोरी सिंपल से बताना चाहूंगा। जब मैं क्लास 10th में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के पास जाता हूँ, और वहाँ एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन के लोको पायलट से हम और हमारे दो दोस्त, एक सौरभ एक लालू हमारे दोस्त था, जो कि उससे हम लोग गए हुए थे वहाँ पे साथ में घूमने के लिए। तो हम लोग वहाँ से पूछते हैं कि क्या सर आपको ये, आप दिन भर ट्रेन को चलाते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, आपको तो बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा। लेकिन उस टाइम पे लोको पायलट ने हमें लोगों को डांटते हुए कहा कि क्या तुम लोगों को इसके अलावा कोई और जॉब नहीं दिख रही है, जाके अभी पढ़ाई करो। तो उस समय हमें लोगों को लगता था भाई लोको पायलट ही हम लोगों को बनना है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग थे, रेलवे में भाई जाना है, रेलवे में टिकट फ्री हो जाता है, टूर करेंगे पूरा एकदम मजा ही मजा, एक जगह से दूसरी जगह पूरी दुनिया घूमते ही रहेंगे इंडिया में। तो हमें बहुत ही ज्यादा एकदम झटका लगा। और उसके बाद फिर कुछ देर बाद एक मालगाड़ी आती है, जो उसका कोस्ट गार्ड होता है, गुड्स जो होते हैं, जो लास्ट डिब्बे में बैठते हैं गुड्स कहते हैं। तो हम लोगों ने उनसे बात किया, तो एक ड्राइवर था हमारे, जो गुड्स से बात हुई, तो उसने कहा देखो बेटा मेरी सैलरी तो 70,000 महीने है, मगर मैं अपने काम से खुश हूँ। हम लोगों ने ये भी पूछा तो सर आप तो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लोको पायलट से पूछा तो उसने खुश नहीं है, और आपसे पूछ रहे हैं तो आप खुश हैं, जो कि आपकी तो और खतरे की लाइफ होती है, क्योंकि जंगल से जब निकलती है तो आप सिर्फ अकेले लास्ट डिब्बे में बैठे होते, तो आपकी कैसी लाइफ, आपको तो बहुत ज्यादा खतरा है लोको पायलट से भी ज्यादा। तो उसने कहा देखो बेटा आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हो। जो आप काम करते हो अगर आप उससे खुश हो, यदि आपको आगे बढ़ने की आपके दिल में इच्छा है और आपकी मानसिकता है कि मुझे आगे लाइफ में बढ़ते रहना है, तो आप आगे बढ़िए। लेकिन जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ये नहीं कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसको आप खोजते रहिए। तो मैं बताने का सिर्फ मेरा सिंपल सा, और इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि आप लोग समझिए कि लाइफ में जिस काम में मजा आ रहा है उसे करिए, और आप अपने पेरेंट्स को भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस बात को समझ सके। फिजिक्स वाला आज $1 बिलियन की कंपनी से ज्यादा हो चुकी है। जब वो स्टार्टअप 101 यूनिकॉर्न बनी थी तो 8,000 करोड़ की कंपनी बनी थी, जो कि उस टाइम पे फिजिक्स वाला आज भी क्लास 12 पास आउट है। जिस उस बंदे ने क्लास 12 को बाद ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में ही अपना बीटेक कानपुर से छोड़ दिया। इस बंदे ने यदि अगर अपना बीटेक करने के बाद भी अगर सोचता कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लोन लेके मैं बीटेक कर रहा हूं, तो वो आज किसी कंपनी में सिर्फ जॉब कर रहे होते। आप अपने पैशन को फॉलो करिए। काम हमेशा हार्ड होता है, मजा तभी आएगा काम में जब आप उस काम को करने के बाद खुद से सेटिस्फाई होइए। मैं इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्टेड, बिपिन यादव, 2023 सेकंड बैच में मैं जस्ट अब जाने वाला हूं ट्रेनिंग पे। तो हमें अपने काम से खुशी है। मैं और सारे बच्चों को, मेरा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे बच्चों को मेरा काम मोटिवेट करना है कि आप लोग डिफेंस को ज्वाइन करिए। आपको यदि मजा आता है तो, यदि आपको मजा नहीं आता तो बिल्कुल मत आइए, कोई जरूरत नहीं है भाई, किसी भी व्यक्ति की किसी को भी जरूरत नहीं। आप आएंगे तो भी डिफेंस चलेगा, नहीं आएंगे तो भी डिफेंस चलेगा, क्योंकि देश में बहुत सारे बंदे हैं जो डिफेंस आना चाहते हैं। बस बताते ये है कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई मुझे मजा आ रहा है इस काम में, मैं जा रहा हूँ। यदि आपको भी मजा आए तो आइए और एंजॉय करिए इस लाइफ को। और अपने इस वीडियो को पेरेंट्स को भी दिखाइए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही बायस होकर देश में चल रहे हैं कि यही काम बढ़िया है, इसी में डॉक्टरी कर लो पैसा छाप लोगे, इंजीनियरिंग कर लो
पैसा छाप लोगे, आईएएस बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, पैसा छाप लोगे। भैया भैया ऐसा कुछ नहीं है, जिस काम में मजा है उस काम में जाइए। पैसा हर जगह पे है, हर फील्ड में पैसा है। बिजनेसमैन में पैसा है, डॉक्टरी में पैसा है, सरकारी नौकरी में पैसा है। बशर्ते आपको काम आपका बदलना पड़ेगा, आपको काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। एक समय था जब टीचर्स को कहा जाता था कि टीचर 70,000 सैलरी लेके अपने घर पे बैठ के मजा करते हैं। आज के डेट में टीचर्स ही अपने देश पे राज कर रहे हैं। तरीका बदला है उन्होंने, बस जब से ऑनलाइन आया उन्होंने 1000 के कोर्स को 100 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। बशर्ते उन्होंने तरीका बदल दिया कि 100 रुपए के कोर्स को 1000 लोगों में बेच दिया। तरीका बदल दिया। आप लोग भी तरीका बदलिए कि आप लोग जिस काम को कर रहे हैं उस तरीका बदलिए। जो बच्चे अभी ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं वो ज्वाइनिंग के लिए वेट ना करें, कुछ सीखे, तरीके को बदले, ताकि आपको भी दूसरों की तरह किताब ना करना पड़े कि क्या यार किस फील्ड में आ गया। ऐसा ना करो। जब आपके अंदर कोई स्किल होगा, टैलेंट होगा, तो आप अपने लाइफ में ऑलवेज भी हैप्पी रहेंगे। और जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। बशर्ते आपका किससे बनता है, आपका किस व्यक्ति के साथ मेल जोल बन रहा है, आप किस इन्वायरमेंट रह रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जैसे लोग रहेंगे आपकी मानसिकता वैसी होगी।